हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 70 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है बच्चों, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है आवर इन्वायरमेंट। तो बच्चों, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है बेसिकली वहाँ पे आपको लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही तरह की चीज़ों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है? लिखा हुआ है द एंटायर इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो बच्चों, जहाँ पर आपका लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ इन्वायरमेंट को बनाते हैं और इस क्या फॉर्म करते हैं, एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? तो आपका सबसे पहले लिखा हुआ है नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब सबसे पहला नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होता है? द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर लाइक लेक, पॉन्ड, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो बच्चों, तालाब, नदी, आपको सब पता होगा, झरने और पेड़, जंगल, ये सारी चीज़ें क्या है? तो ये आपका नेचुरल इकोसिस्टम होता है। अब आर्टिफिशियल क्या होता है बच्चों? जो मैन मेड होता है, मानव द्वारा निर्मित होता है। मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लाइक क्रॉप और फील्ड, एक्वेरियम एंड गार्डन। तो बच्चों, गार्डन जो होता है वो नेचुरल तो नहीं होता, वो इंसान हम खुद बनाते हैं तो एकदम सुंदर सा लगता है। फसलें जो होती है वो खुद ब खुद तो नहीं बन जाती, इंसानों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका है कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक में क्या होता है? वाटर होता है, एयर होता है, लैंड होता है। बायोटिक में क्या होता है बच्चों? प्लांट्स एंड एनिमल। अब प्लांट्स एंड एनिमल के अंदर भी बच्चों प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स के अंदर आपके चार टाइप्स के होते हैं: हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, पैरासाइट्स। आई होप आप सबको पता होगा हर्बीवोरस ओमनीवोरस क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे में आप देखोगे बायोटिक और एबायोटिक और बायोटिक। तो एबायोटिक, all the non-living component such as air, water, land, light, temperature form the abiotic component। ठीक है, जहाँ पे बच्चों जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, और बायोटिक में क्या होता है बच्चों? ऑल द लिविंग कंपोनेंट सच एज प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगी फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये समझ में आ गया होगा कि बायोटिक क्या होता है और बायोटिक क्या होता है। जहाँ जिनमें जान होती है वो बायोटिक, और जिनमें जो नॉन लिविंग थिंग होती है, जिनमें किसी भी तरह की जान नहीं होती, एयर, वाटर, लैंड, तो ये क्या होगा? एबायोटिक। ठीक है, इसके बाद बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट आर फर्दर डिवाइड इनटू प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। तो बच्चों, प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो कुछ प्रोड्यूस कर सकते हो। कंज्यूमर, जो कंज्यूम करते हो। प्रोड्यूसर, ऑल ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्च कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर। बट हम इंसान लोग क्या होते हैं बच्चों? कंज्यूमर्स कहलाते हैं। इंक्लूड ऑल एनिमल विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड्स। कंज्यूमर्स आर फर्दर डिवाइड इनटू। अब यहाँ पे बच्चों कंज्यूमर्स क्लियर हो गया, जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली तो समझ में आता है कि फूल, उसमें फल कोई उगता है, सब्जी उगती है तो हम वो खाते हैं। इनडायरेक्टली क्या होता है कि सपोज बात कर रहे हैं क्या कहते हैं आपका, मीट की या फिश की, तो वो सब भी क्या है बच्चों? इनडायरेक्टली आपका फिश जो होता है, या आपका जो बकरी होता है, या और भी जितने भी जानवर हैं, वो भी तो पहले फल फ्रूट ही खाते हैं, और वो जब बड़े हो जाते हैं तब हम उन्हें खाते हैं। तो इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी हम क्या है? डिपेंडेंट है। अब बच्चों, कंज्यूमर्स जो होते हैं चार टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हर्बीवोरस, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, जैसे लाइक गॉट एंड डियर। कार्निवोरस, जो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या खाते हैं बच्चों? फ्लैश ईटर, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज, मीट। ठीक है, ओमनीवोरस, जो दोनों ही खाते हों, मतलब कि वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन भी, लाइक ह्यूमंस। ठीक है, पैरासाइट्स होते हैं बच्चों ऐसे प्लांट्स जो कि होस्ट बनाते हैं अपना, और जिस लिखा हुआ है लीव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट, जैसे कि आपका लाइस है और कैस्केटा है। ठीक है, इसके बाद डिकम्पोजर इंक्लूड और ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज द डेड प्लांट एंड एनिमल्स, बैक्टीरियाज, फंगी। दिस हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद हमारा आगे हम बढ़ते हैं।
अब बात देखो फूड चेन। अब बच्चों फूड चेन क्या होता है, तो फूड चेन बेसिकली देखो ग्रास को किसने खाया, डियर ने, डियर को किसने खाया, लायन ने, ठीक है। तो एक तरह से फूड चेन कहते हैं इसको। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर एज अ फूड। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं बच्चों, खाता है। अब जैसे कि ये भी बच्चों एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, इसको किसने खाया, डियर ने खाया, डियर को किसने खाया, लायन ने खाया, ठीक है। इसी तरह चलते रहता है। इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस कॉल्ड ट्रॉपिकल लेवल। तो बच्चों यहाँ पे एनर्जी भी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है। ग्रास में जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर हुई डियर में, डियर में जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर हुई किसमें, लायन में। और बच्चों अब यहाँ पे इसी ट्रांसफर जो हम कर रहे हैं एनर्जी को, उसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिकल लेवल। तो बच्चों फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज इनडायरेक्शनल। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू फूड। 10% लॉ। 10% लॉ क्या होता है बच्चों, मतलब कि देखो जैसे कि इस ग्रास के अंदर 100% एनर्जी हुई, ठीक है। तो इस ग्रास को इस डियर ने खाया, इसके पास कितना आ गया, 10%। 100 का 10% कितना होता है, 10, ठीक है। तो मैं आपको वापस से सिंपल सा बताता हूँ। सपोज ग्रास में एनर्जी थी 100%, ठीक है। अब इस ग्रास को डियर ने खाया तो उसका 10% एनर्जी इसको ट्रांसफर होगा, 100 का कितना हो जाता है, 10%। अब इस डियर को लायन ने खाया, इसके पास कितनी एनर्जी आएगी, 1%। तो बच्चे 10% निकालोगे तो आपके पास 1 आएगा। तो ये आपका 10% लॉ होता है कि इसमें 10% घटते रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, 10% लॉ ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर ट्रांसफर टू ट्रॉपिकल लेवल, 90% एनर्जी इज यूज इन लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो, अगर उसकी एनर्जी 100% है तो आपके अंदर उसकी एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई, ओनली 10%, उसका मतलब 10। अब उस डियर के अंदर 10% की एनर्जी है, तो उस डियर से लाइन के पास कितना जाएगा, सिर्फ 1% एनर्जी, ठीक है। तो ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी फूड चेन कॉन्टैक्ट 3 to 4 ट्रॉपिकल लेवल। तो बच्चों जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये सनलाइट है। सनलाइट में जूल को हम एनर्जी पे नापते हैं, ठीक है। तो आपका देखो ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये कितना एनर्जी बच्चों, ये 10 लाख जूल्स एनर्जी है, ठीक है। अब इसका 10% बच्चों क्या होता है, इसका 10% प्रोड्यूसर्स के पास आता है, ठीक है। तो 10 लाख का क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये बच्चों ये लाख होगा या फिर आपका हज़ार होगा, मेरे ख्याल से ये 10 लाख है, ठीक है। अब देखो इसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर 1000 का 10% सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और फिर 100 का 10% 10 टेरिटरी कंज्यूमर्स। तो इस तरह से बच्चों 10% क्या होता रहता है, कम होते रहता है एनर्जी, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपसे आपका जो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, तो लिखा हुआ है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस। द concentrations of harmful chemicals increase with every next trophical level in a food chain. This is biological magnification. Maximum concentration is found in human as they are top of food chain, ठीक है। तो सबसे ऊपर में बच्चों इंसान को माना जाता है। अब यही तो हो गया हमारा। अब इसके बाद हमसे क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसका हमें ये हमारा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। तो आते हैं इसके आंसर्स पे। लिखा हुआ है कि इफ़ 20,000 जूल एनर्जी इट एट अ प्रोड्यूसर लेवल, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू सेकेंडरी लेवल कंज्यूमर। और आपका बच्चों तो ट्रांसफ़र सेकेंडरी लेवल तक कितना होगा। तो देखो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन था कि भैया अगर कोई प्रोड्यूसर्स के अंदर 20,000 जूल एनर्जी है, तो अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर तक तो कितना होगा। तो देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बच्चों लिखा कि एनर्जी एट प्रोड्यूसर लेवल क्या होगा, 20,000 जूल, ठीक है। एनर्जी एट प्राइमरी कंज्यूमर लेवल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10% इसका हटा देंगे, 20,000 का 10 करेंगे, 10% निकालेंगे, 2,000 आएगा। तो ये प्राइमरी लेवल पे हमारा कितना एनर्जी हो गया, 2,000। इसके बाद हमसे बोला जा रहा था एनर्जी एट सेकेंडरी लेवल निकालने को, तो हम क्या करेंगे, अब 2,000 का हम 10% निकालेंगे तो हमारा 200 जूल आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है वो जरा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोला जा रहा है ड्रॉ अ फूड चेन ऑफ पॉन्ड एंड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट और पॉन्ड का बच्चों आपको क्या बनाना है, तो फूड चेन बनाना है। तो देखो बच्चों इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो आई थिंक बच्चों आपको ये दिख गया होगा, ये आपका आंसर सेकंड होगा, ठीक है। तो आंसर सेकंड में आपको
फॉरेस्ट का बताना था कि फॉरेस्ट से हिरन, हिरन से फिर टाइगर, पॉन्ड से तो पॉन्ड से आपका क्या कहते हैं बिच्छू, बिच्छू से मछली, मछली से आपका ये आपका बगुला जो कहते हैं से वो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर और यहीं पे ख़त्म होती है हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।